ओम साई राम। आप सभी का स्वागत करता हूँ साईं कथा टीवी पे। आज मैं हूँ आचार्य जी के साथ और एक सवाल है आपसे आचार्य जी कि कथा कौन कह सकता है, थोड़ा उस विषय में बताइए। नमस्कार दर्शक मित्रों, ओम साई राम। समर जी धन्यवाद। वापस हम लोग आज यहाँ बातें करने के लिए बैठे हैं। देखिए, कथा कोई भी कर सकता है। कथा करने के लिए मेरे मत के हिसाब से किसी भी तरह का वर्ण जाति का भेद नहीं होना चाहिए। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी। देखिए, हम लोग तो साईं बाबा के फॉलोअर हैं। साईं बाबा ने जिस तरह से अपने जीवन में क्रांतिकारी बातें कही, क्रांतिकारी एक्शंस लिए, और उसको हम फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि आज के आधुनिक समय में, आधुनिक विश्व में जो भी साईं बाबा ने कार्य किया है वो अनुरूप है और अनुकूल है, दोनों चीज़ें हैं। साईं बाबा की बात में जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं करना चाहूँगा, किसी भी तरह का ऊंच नीच, मतलब ये बड़े या ये छोटे, या ये जात से हैं या उस जात से हैं, उस तरह का जो भेद है उसमें बाबा बिलीव नहीं करते थे। बाबा की संगत में, बाबा के दरबार में जो भी प्राणी मात्र, देखिए मैं शब्द प्राणी मात्र यहाँ पर वपराश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मनुष्य से लेके, चाहे वो प्राणी हो, कुत्ता हो, शेर हो, छिपकली हो, कौवा हो, कोई भी हो, उसको बराबर का महत्व दिया जाता है। और क्यों ना हो, ईश्वर के दरबार में और ईश्वर के चरणों में कभी भी ऊंच नीच नहीं होता है, ना होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की ये कठोर वास्तविकता है कि हमारे धर्म में से जो जाति का भेद है, जो वर्ण का भेद है, उसको हम मिटा नहीं पाए हैं। साईं बाबा की कथा सब लोग करते हैं, अद्भुत आनंद मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, लोगों के काम भी होते हैं। हम कहाँ पूछने जाते हैं कि जो वक्ता है वो कौन से धर्म से है। कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, अन्य 3 जो वर्ण है वो भी कर सकता है। उसके लिए कहाँ पर कोई बंधन है, होना भी नहीं चाहिए। अगर इस सनातन धर्म को हम सही अर्थ में अनंत काल तक, सनातन समय तक अगर जीवित रखना चाहते हैं तो हम सबको ही ध्यान देना पड़ेगा। और समाज में जो इस तरह के भेद होते हैं उससे मन दुख होता है। मन दुख होने की वजह से उस वर्ण या उस जाति के लोग दूसरी जाति के जो लोग हैं उनके साथ वैमनस्य करते हैं, उनके साथ दुश्मनावट करते हैं। मन में ये बात घर कर लेती है कि हमारे साथ ये हुआ। अब सही में यह नहीं होना चाहिए। मैं स्पेसिफिक उस घटना के पीछे नहीं जाऊंगा जो उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में जो घटित हुई है। वो प्रशासन देखे, साधु संत देखे,
वो उनका नज़रिया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। हाँ, पर जो वहाँ पर कथावाचक थे, उनके साथ जो आम जनता ने व्यवहार किया है वो ठीक नहीं था। उनको और किसी तरह दंड दे सकते थे, पुलिस को दे सकते थे, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया है जो समाज में शोभनीय नहीं है। पर किंतु एक व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर भी इसका जजमेंट वहाँ के लोग भली भांति ले सकते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे उस मुद्दे पे नहीं जाना, उस मैटर में नहीं जाना है। चाहे शंकराचार्य जी ने कहा कि केवल ब्राह्मण ही हक रखते हैं कथा करने के लिए, वो उनका मत हो सकता है, वो बोल सकते हैं, उन्होंने भगवा धारण किया है, वो बोल सकते हैं। बट जो हम सनातनी हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कथा, ईश्वर के भजन कोई भी मानव कर सकता है और करने से वो ही फल मिलेगा जो सब लोग करते हैं और फल मिलता है, उच्च कोटि का फल। एक अच्छे कर्म से जो फल मिलता है वो मिलता है। तो मैं तो कहूँगा कि ये सब पचड़े में मत पड़िए। जग हंसाई होती है हमारी, दुनिया के अन्य धर्म के लोग हमारी टीका करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, और हुआ कुछ छोटा सा होता है उसको बहुत बड़े फॉर्मेट में वैश्विक स्तर पर उसका प्रचार किया जाता है, जिससे बहुत दुख होता है। मैं भी सनातनी हूँ, मुझे भी दुख होता है कि हमारा तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे प्राचीन परंपराएं हैं, शुद्ध परंपराएं हैं, और उस पर इस तरह से अगर कोई उंगली उठाता है तो दुख होता है। तो मेरे सनातनी भाइयों बहनों, आप भी संयम रखें, जो कथा करने जाते हैं वो भी संयम रखें, अपनी भाषा में संयम रखें, शास्त्रों का ज्ञान लीजिए। अगर आप शास्त्रों को पचाएंगे तो माँ सरस्वती का वास आपकी जीवा पे हो जाएगा और आप जो बोलेंगे उसमें से अस्खलित अमृत वचन निकलेंगे। प्यारा बोलिए, अच्छा बोलिए। हमें सनातन की नींव को मजबूत करना है। ये झगड़े को बंद कीजिए, सबको कथा करने दीजिए, सबको आनंद लेने दीजिए और सबको मोक्ष मिले, ऐसी कामना कीजिए। तो यही मेरा कहना है कि अगर कहीं एक जगह पर अगर आपको कथा करने नहीं दे रहे हैं तो आइए, साईं बाबा की कथा कीजिए, हम सुनेंगे। बट आपको ईश्वर से, ईश्वर भक्ति से वंचित नहीं रखेंगे। यही मेरा कहना है। आप देख रहे थे साईं कथा टीवी। मैं हूँ समर श्याम और आज मेरे साथ थे डॉक्टर श्याम सुरेश, जो है प्रमुख आचार्य साईं मंदिर संस्थान सूरत और नवसारी के। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम।